नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बीएड फर्स्ट ईयर का एक मैथमेटिक्स पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड मैथमेटिक्स का आंसर की रह गया था, जो कि मुझे प्रश्न पत्र मिल गया है। थोड़ा डिले हुआ है, दिन लगे हैं इसमें मिलने में। इसकी आंसर कीज आप कमेंट कर रहे थे, सर इसकी आंसर कीज बता दीजिए, तो मैं आज इसका आंसर कीज बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। निगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयोग होता है? निगमन विधि में, तो निगमन विधि में होता है सामान्य से विशिष्ट। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकाला? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आज बीएड फर्स्ट ईयर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, तो किसी स्टूडेंट्स के पास अगर पेपर है तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिए। ईमेल आईडी मेरी दी हुई है। ईमेल आईडी पे नहीं तो आप ईमेल आईडी पर ही सेंड कर दीजिए। ईमेल आईडी है 24SAAJ.123, बाकी जो @gmail.com, वो अपना उस पर सेंड कर दीजिए फ़ोटो खींच के, तभी मैं बता पाऊँगा, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट्स मेरे नियर बाई में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं आंसर की उसकी बताइए तो प्लीज़ इस पर सेंड कीजिए, तभी हम बता पाएंगे। कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो व्याख्यान विधि बाल केंद्रित नहीं होती है, बाकी प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला और चर्चा विधि बाल केंद्रित होती है। संज्ञानात्मक पक्ष के क्रिया सूचक शब्द दिया है, तो ये BS ब्लूम है, उन्होंने ये दिया है संज्ञानात्मक। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विश्वसनीयता भी होती है, वैध भी होते हैं, वस्तुनिष्ठता भी होती है, तो अनुमान लगाना ये गलत है। किसने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है? तो ये गैलीलियो है। गणित की प्रकृति है कि यह अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है? तो ये एक तार्किक है, लॉजिकल है। गणित विज्ञान है, स्थान का भी है, संख्याओं का भी है, गणनाओं का भी है। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? तो उसके इंटेलेक्चुअल से संबंधित है, बौद्धिक मूल्य से। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ हुआ अथर्ववेद से। पाठ्यक्रम का अर्थ है विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रिया एवं अनुभव, विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, तो बेंजामिन ब्लूम, BS ब्लूम। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है, यानी एक्टिव वर्ब कौन सा हो? तो रेखांकित करना एक्टिव है, क्योंकि एक्टिविटी हो रही है, रेखा खींच रहे हैं। BS ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में व्यक्त किया है? तो 3 भागों में। गणित का सर्वाधिक सह संबंध है भौतिक विज्ञान से है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, देखो ज्ञात से अज्ञात तो होता है आगमन में, और अज्ञात से ज्ञात होगा निगमन में। निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? तो ये व्याख्यान विधि है। अज्ञात से ज्ञात बोल रहे हैं, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। हाँ, अज्ञात से ज्ञात बोल रहा है, तो आगमन में ही होगा, आगमन में होगा अज्ञात से ज्ञात। अज्ञात से ज्ञात किस विधि में? मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त होता है आगमन में, अंश से पूर्ण होता है आगमन में। निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? ये बता दिया है। निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित है? तो ये सभी हैं। समस्या समाधान योजना विधि, इंटरनेट के द्वारा सीखना। योजना विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। किस पाठ्य योजना को भारतीय उपागम कहते हैं? तो NCERT की पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रारंभ की हर्बर्ट स्पेंसर ने, और पंचपदी प्रणाली में 5 पद थे। नाम पंचपदी है, लेकिन इसके पद कितने थे? इसमें 5, वो 4 पद थे।
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि उसमें सरल एवं स्पष्ट भाषा हो, पाठ्यक्रम पर आधारित हो और प्रकरणों का उचित क्रम हो। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निम्न में से किसकी सहभागिता होती है? तो छात्र, अध्यापक, प्रधानाचार्य सभी की सहभागिता होती है। मानसिक संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया है संगीत, प्रार्थना और वाद विवाद। उपयुक्त सभी राइट आंसर। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। तो श्रव्य सामग्री होती है, दृश्य सामग्री भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। बुलेटिन बोर्ड व देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, स्टूडेंट ने किया है श्रव्य दृश्य सामग्री, लेकिन ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त सभी भी आ रहा है, तो इसलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनेल बोर्ड हैं, तो ये दृश्य साधन है, देख सकते हैं इसको। मूल्यांकन है, निदानात्मक भी है, क्रियात्मक भी और उपचारात्मक भी है, तो उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे ही सही हैं। मूल्यांकन एक उद्देश्य केंद्रित होता है, घनिष्ठ संबंध होता है मूल्यांकन में, और एक व्यवस्थित पद्धति है मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा सबसे अधिक वैध होती है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा सबसे अधिक वैध होती है। वह मूल्यांकन जो कार्यक्रम के विकास के दौरान बार बार किया जाता है वह है योगात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन दोनों। चरित्रीकरण संबंधित है भावात्मक पक्ष से। अनुसंधान विधि के प्रवर्तक थे H.E. आर्मस्ट्रांग। वह कथन किसका है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का मूल उपकरण है। इसका मुझे मिल नहीं पाया है, तो आप लोगों को तो पता होगा, वैसे सिंपल होगा आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट में बता दीजिए किसी को पता हो तो, बाकी स्टूडेंट्स को ही पता चल जाएगा इसका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो बाहरी और आंतरिक मूल्यांकन राइट आंसर होगा। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। गणित शिक्षण की विश्लेषण विधि है अंक गणित में। अच्छी पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली होती है सरल और स्पष्ट होती है। प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं विश्वसनीय, अध्यापक निर्मित, अवैध, तो ये विश्वसनीय होते हैं। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी भास्कराचार्य ने। ज्ञानात्मक पक्ष को वर्गीकृत किया गया 1956 में बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। किस विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट अगर आया है विशिष्ट से सामान्य तो आगमन होगा, सामान्य से विशिष्ट बोला तो ये निगमन हो जाएगा। अनुभवों के शंकु को किसने प्रस्तुत किया? तो एडगर डेल ने। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी वस्तुनिष्ठता। गणित शिक्षण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग में सहायक नहीं है। गणित शिक्षण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विकास में सहायक नहीं है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो प्रयोग सभी राइट आंसर होगा। बहुलांक का सूत्र मुझे नहीं पता है, मैथ के कोई स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए ताकि बाकी लोगों को पता लग जाए। वैसे सभी को पता ही होगा, मैथ जो लिया है तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है ये। मैथ से अपना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम करा रहे हैं। आप लोग की ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मैथ के पेपर को लेके। गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? तो ये कौन सा सिद्धांत प्रायोजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? क्रियाशीलता, वास्तविकता, उपयोगिता, तो मूल्यांकन नहीं होगा। गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में, समस्या करने के कौशल को प्रोत्साहित करने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, गणित को आनंदमय बनाने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, तो इसमें होगा गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में। NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक में शामिल नहीं है? अमूर्त गणितीय सोच है, बोलना लिखना है, अदर और बेसिक ऑपरेशंस है, तो अमूर्त सोच नहीं है। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है वैदिक भाषा है। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्न के बाद किया जाना चाहिए, तो विश्लेषण के बाद किया जाना चाहिए।
आग आगमनात्मक आगमनात्मक विधि उपयुक्त है सूत्र द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए। गणित संबंधित है स्पेस अंक से, तार्किक सोच और गणना तीनों से संबंधित है। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। किसने कहा था गणित सभ्यता का दर्पण है? तो ये हागबेन है। गणित पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। निम्न में से किसे उपलब्धि परीक्षण द्वारा मापते हैं? तो ज्ञान, समझ, कौशल, उपयुक्त सभी को मापते हैं। मानकीकृत परीक्षण के गुण हैं वैधता होती है, विश्वसनीय होते हैं और वस्तुनिष्ठता भी होती है। उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ब्लूप्रिंट संबंधित विषय वस्तु से। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, उपरोक्त सभी राइट आंसर। प्रश्न सर्वाधिक विश्वसनीय है तो MCQ जो होते हैं सर्वाधिक विश्वसनीय है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। गणित का पाठ है सहगामी क्रिया कौन सा है? तो प्रयोग सभी हो जाएंगे। गणितीय प्रयोगशाला, मैथमेटिक्स फील्ड ट्रिप, मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर। निम्न में कौन सा प्रक्षेपीय सहायक सामग्री नहीं है? LCD है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टेड एयर? LCD है, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, तो ये चार्ट नहीं होगा। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, तो उपरोक्त सभी होंगे राइट आंसर। गणित के एक अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण है तो व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव हो, इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, आसान स्पष्ट भाषा, उदाहरण सहित व्याख्या, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है तो प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। निम्न में कौन एक अच्छे शिक्षण का गुण नहीं है? व्यवहारिक होना चाहिए, निष्ठापूर्ण होना चाहिए, स्व अनुशासन वाला, पक्षपातपूर्ण व्यवहार वाला नहीं हो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण योजना का मूल्यांकन उपागम दिया गया है ब्लूम के द्वारा। 5E मॉडल का विकास किया ये रोजर वाइवी ने। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। भाई कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो गया हो तो कमेंट में बता दीजिए, कोई वो नहीं है, ह्यूमन बीइंग, गलती हो सकती है। गणित शिक्षण की प्रविधियां हैं ड्रिल कार, असाइनमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, उपरोक्त सभी राइट आंसर। निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्वाह का सिद्धांत नहीं है? तो दृढ़ता का सिद्धांत नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का किसी के पास अगर पेपर हो आज का तो प्लीज मेल कर दीजिए ID पे, इसका आंसर की सॉल्व करा देंगे आपको पेपर। गणित कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। एडगर डेल के शंकु प्रतिमान के अनुसार क्षेत्र भ्रमण उपलब्ध कराता है तो अधिगम अनुभव। प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।